नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ मुख्य खबरों से। बलोद जिले के 126 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी आज से शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सुबह से बलोद जिले के कलेक्टर जन्मजय मोहबे धान खरीद केंद्र का जायजा लेने निकले। आपको बता दें कि किसानों की सुविधा को देखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 16 अतिरिक्त धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बारदाने की कमी को देखते हुए इस बार धान खरीदी के लिए पुराने बारदानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि खरीद केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न आए। आज कलेक्टर और भारभाठा के धान खरीदी केंद्र में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जताई। तो वहीं कलेक्टर ने कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना नियमों का पालन करने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने व समिति प्रधानों को सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। बालोद जिले में 126 खरीदी केंद्र है और इस पिछले बार की अपेक्षा 16 केंद्र एक्स्ट्रा अतिरिक्त शामिल हुए हैं और सभी जगह कल रात तक हमने रिव्यू किया था, सभी जगह बारदाने अभी उपलब्ध हैं और लगभग 88,000 क्विंटल के टोकन जारी हो चुके थे। तो लगभग अनुमान है कि आज के दिन 88,000 क्विंटल पूरे ज़िले में खरीदी होगी और जहाँ जहाँ बारदाने की दिक्कत आ रही है वो हम पहुँचा। वर्तमान स्थिति में सभी जगह हमारे पास बारदाने उपलब्ध हैं और हम कोशिश करेंगे कि सभी किसानों का समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार धान खरीदी जैसा शासन की मंशा है वैसा हो सके। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्केडे का आज प्रथम जांजगीर चांपा जिला आगमन हुआ। इस दौरान उनका जांजगीर में कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहीं नवीन मार्केडे ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर अनुसूचित जाति पर अपेक्ष और अत्याचार का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य स्थापना दिवस पर बाबा गुरु घासीदास के अलंकरण नहीं दिया गया। उनके शोध पीठ में जो भी भाजपा के द्वारा प्रारंभ किया गया था उसे भी बंद कर दिया गया है। बाबा गुरु घासीदास के जन्म स्थली धिदोरपुरी में बने रहे पर्यटन स्थल के काम को बंद कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए प्रारंभ की गई स्वरोज रोजगार योजना के लिए 2 वर्ष से 1 रुपए भी जारी नहीं किया गया है। ने कहा कि इसीलिए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, देखिए बाबा गुरु घासीदास जी के राज्य अलंकरण पुरस्कार का नहीं देना, उनके शोध पीठ भाजपा सरकार ने प्रारंभ किया था उसको बंद करना, उनके जो जन्म स्थल गिरौदपुरी में जो भाजपा सरकार उस समय जो पर्यटन केंद्र बना रहे थे उसको बंद करना, काम रुका हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्वरोजगार बढ़ाने के लिए युवाओं पर अंत व्यवसाय योजना प्रारंभ हुई थी, वो अभी विगत 2 वर्षों से 1 रुपया उसमें जारी नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज़ जो कांग्रेस की सरकार ने अपने वादे में घोषणा में ये बात रखे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 16% आरक्षण जो है अनुसूचित जाति का बहाल करेंगे, उसको भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी लेटेस्ट एक नई बड़ी घटना हुई है कि यहाँ अंबिकापुर में, मैं वहीं से अभी दौरे से आ रहा हूँ, अंबिकापुर में स्टाफ नर्स का वहाँ वैकेंसी निकला है और उस स्टाफ नर्स के वैकेंसी में 74 पद एससी के लिए रखे थे। कब? 14 तारीख तक वो क्या रखे थे? 74 पद। 17 तारीख होते 7 पद हो गया, मतलब बाकी पद पोस्ट कहाँ गया? तो बैकलॉग की भर्ती कर रहे हैं और बैकलॉग की भर्ती में भी आप जो है बेईमानी कर रहे हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के जो आरक्षित सीट है उस पर भी जो है आप धांधली कर रहे हैं, उसका 74 का घोषणा करते हैं और 7 में भर्ती ले रहे हैं। तो इस तरह से जो एससी समाज के ऊपर जो इनका अत्याचार जो है इस सरकार का, भूपेश सरकार का, हम उसके खिलाफ जो है पूरा लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए हम रणनीति तैयार करेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी ने दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश सरकार आने के बाद 2 साल के कार्यकाल में 3,32,000 हेक्टेयर में धान का रकबा बढ़ा है, जो 19,36,000 हेक्टेयर से बढ़कर 22,68,000 हेक्टेयर हो गया है। भूपेश राज में 6,32,000 से ज्यादा नए किसान खेती के कार्य से जुड़ गए हैं। देख किसान विरोधी भाजपा आरएसएस के नेताओं के चेहरे मुरझा गए हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कांग्रेस पर तीखे शब्दों से आलोचना करते हुए कहा कि किसानों के साथ रहने का दावा करने वाली सरकार किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। प्रदेश में आज धान खरीदी की शुरुआत कर दी गई है और पूरे प्रदेश में 2300 से अधिक स्थानों पर धान खरीदी की जा रही है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2.5 लाख से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है और लगभग 27 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीन पर किसानों ने अपनी उपज पैदा की है। कुल मिलाकर इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 लाख किसान ज़्यादा जुड़े और 3.25 लाख हेक्टेयर अधिक जमीन पर अनाज उपजाया गया, कृषि का कार्य किए गए, जिसमें 6 लाख से अधिक किसानों ने शिरकत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो खुद एक किसान हैं, उनके 2 साल के कार्यकाल में लगभग हर साल 3 लाख नए किसान इस प्रदेश में जुड़े और वह खेती बाड़ी का काम प्रारंभ किए। 15 सालों में रमन राज में किसानों के द्वारा न केवल अपना उत्पाद भी नहीं उगाया जाता था, धान का रकबा भी कम हो रहा था, किसान प्रदेश से पलायन कर रहे थे। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के जनहितैषी फैसले, 2500 रुपये धान समर्थन मूल्य और किसानों को दी जाने वाली राहत के चलते आज छत्तीसगढ़ राज्य में 6 लाख से अधिक किसान अपने फसल को उपजा रहे हैं। लगभग 27 लाख कुल किसान इस छत्तीसगढ़ राज्य में अपना अनाज उत्पादन का काम कर रहे हैं और प्रदेश सरकार उनका धान और उनका उत्पाद खरीद रही है। छत्तीसगढ़ की भाजपा एक सुसुप्त अवस्था में आ चुकी है। पिछले 15 सालों से किसानों के दुर्गत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अब चुप्पी साध रखे हैं। किसानों का भला होता देख भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के पेट में मरोड़ उठ रहा है। आने वाले समय में भी लगातार किसान हितैषी और जनहितैषी कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रतिपादित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धरसीवा विकासखंड के कुम्हारी गांव की खरीद केंद्र में पूजा कर खरीदी की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को धान बेचने के लिए टोकन लेने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2,0305 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष सम्मूलन मूल्य पर धान बेचने के लिए कुल 21,29,764 किसानों ने पंजीकृत करवाया है। धान खरीद 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक होगी। धमतरी में शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मशाल रैली निकाली है। ये रैली धमतरी जनपद से लेकर कलेक्ट्रेट तक खत्म हुई। वहां कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। इसके बाद आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरे होने नहीं होती हैं तो वह उग्र आंदोलन करने पर भी मजबूर होंगे। हमारे आदरणीय प्रांतीय संयोजक में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों आज ज्ञापन सौंपा जाने था। उसी के तहत आज हमारे धमतरी जिला के समस्त मान्यता प्राप्त संघों के जिला अध्यक्ष एवं उनके जाबाज साथी सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हम अपना ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर रहे हैं। यदि उन्होंने हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं किया तो आगामी 11 तारीख को हमारा धरना और रैली का कार्यक्रम रहेगा 11 दिसंबर को। ये हमारा जो
आक्रोश है। जो आईएएस अधिकारी हैं जो प्रशासन को अपनी सलाह देते हैं और उनको उल्टा सीधा सिखा करके ये काम करिए ये काम मत करिए में लगाए रहते हैं। और ऐसे दीपावली के अवसर पर भी हमारे कर्मचारी अधिकारी साथियों को इन्होंने किसी भी प्रकार का ना तो महंगाई भत्ता स्वीकृत किया, ना ही हमारे एरियर्स की राशि को दिया। मेरा ऐसा मानना है कि जो आईएएस लॉबी के जो लोग अधिकारी हैं, जैसे आज आप देखते हैं कि बड़ा से बड़ा अधिकारी रिटायर हो रहा है, दूसरे दिन उसको नौकरी मिल रही है। ऐसे सब चीज़ों के लिए पैसा है सरकार के पास। कितने रिटायर्ड अधिकारियों को उन्होंने अफसर बना के रखा हुआ है, उनके पीछे जो सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है, ये सब गलत बात है। पूरा भारतवर्ष कोरोना काल से जूझ रहा है। वहीं थाना मारवाई की एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। हम बात कर रहे हैं मारवाई थाने के सिपाहियों के रहने के आवास की, जो खंडर में तब्दील हो चुका है। मारवाई पुलिस के सिपाही पन्नी और तिरपाल बांधकर रहने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं 24 घंटे सुरक्षा और सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स मारवाही पुलिस के पास सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं देश की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात पुलिस के सिपाही किस प्रकार की व्यवस्था से रहकर अपना सेवा दे रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर इन्हीं सिपाहियों के द्वारा 24 घंटे जनमानस की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, पर सुविधाओं के अभाव में रहकर भी जनमानस की सेवाएं और सुरक्षा से कभी पीछे नहीं हटते। कोरिया जिले के मनिंदरगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत बिदोरी डाड में एक अवचरण मामला सामने आया है। यह गौठान स्थल है। नूलकूप खनन का कार्य हुआ, 520 फीट बोर हुआ और पानी भी निकल गया, लेकिन 4 घंटे बाद पानी में आग की लपटों में तब्दील हो गया। मामला मनिंदरगढ़ विकास खंड केरलड़ी के पास की ग्राम पंचायत बिदोरी डाड का है। जिले में पहली बार ऐसी घटना सामने आई है, जहां पानी के स्थान और आग की लपटें निकलते देखी जा रही हैं। जानकारों की माने तो वहां किसी गैस का भंडार या फिर तेल का बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तेल का स्रोत जरूर है, तभी ऐसा हो रहा है। विधायक गुलाब कमारों ने मामले से प्रशासन को अवगत करवाया। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत बैराडी डंड में एक अजब गजब का मामला सामने आया है, जहां पर गौठान के लिए नल खोदा जा रहा था। 4 घंटे बाद जो है पानी निकलने की जगह आग निकलने लगी। देखते ही देखते लोगों को देखते कि अफरा तफरी मच गई। पानी की जगह आग निकलने लगी। तमाम जो लोग इसे देखने पहुंचे, इसके बाद जो है इन तमाम जो घटना की जानकारी जो है जिला प्रशासन को दी गई। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है यहाँ पर कहीं गैस या तेल की कोई जो स्रोत है इसमें लगी, जिसके बाद जो है आग लगी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन को जानकारी दे दी गई है और जिला प्रशासन जो है इस जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन किशन साहू के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर। जगदलपुर बस्तर पुलिस अध्यक्ष दीपक झा एवं अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष OP शर्मा के मार्गदर्शन में RTO और ट्रैफिक की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य हेलमेट न पहनने वाले, 3 सवारी चलाने वाले और आवश्यक कागजात न रखने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के साथ साथ लोगों को समझाया गया कि वे सुरक्षा के उपायों को एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट को मार्ग या यातायात करते समय स्वयं के पास अवश्य रखें। यातायात उप पुलिस अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने बताया है कि ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इस चालानी कार्रवाई में कुल 35 प्रकरणों पर चालानी कार्रवाई की गई एवं ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यातायात विभाग द्वारा सुरक्षात्मक कदम लेते हुए हाईवे पे आज कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों पे कार्रवाई किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि वे हेलमेट और 3 सवारी इन प्रकरणों पे विशेष ध्यान दें। हेलमेट का प्रयोग करें, 3 सवारी न चलें और अपने गाड़ियों पे नंबर प्लेट अवश्य रखें। जो इनका पालन कर रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है और जो इनका पालन नहीं कर रहा है उन पे कार्रवाई किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। अभी तक कुल 30 प्रकरणों की चालानी कार्रवाई किया गया है। आगे क्या कार्रवाई चलते रहेगी इस टाइप की? ये कार्रवाई हम लोगों को सुरक्षात्मक और एक सुगम मार्ग देने का प्रयोजन रखते हैं। इस हेतु ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।